बहु प्रश्न किया जब महाबाहु, तब कृष्ण ने अद्भुत बात कही। बहु प्रश्न किया जब महाबाहु, तब कृष्ण ने अद्भुत बात कही। है आज उठी एक मौज अजब, तुझे दिव्य चक्षु पहुंचाता हूँ। है आज उठी एक मौज अजब, तुझे दिव्य चक्षु पहुंचाता हूँ। अपना दिव्य विराट रूप तुझको आज मैं दिखाता हूँ। सब छोड़ बहम और देख स्वयं, मेरी उपमा है कितनी भारी। सब छोड़ बहम और देख स्वयं, मेरी उपमा है कितनी भारी। ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। इतना कहकर रथ से उतरे कौन्तेय के संग में गिरधारी। अर्जुन प्रसन्न और डरे भी थे, पर मन में थे अति आभारी। माधव ने अपना सहज रूप फाल्गुन के आगे खड़ा किया। अर्जुन का जन्म फाल्गुन के महीने में हुआ था, इसलिए अर्जुन का एक नाम था फाल्गुनी, उसी को कविता में कहा गया। माधव ने अपना सहज रूप फाल्गुन के आगे खड़ा किया, फिर दिव्य बताया गात प्रभु, अंबर तक खुद को बड़ा किया। ये दृश्य देखते अन्य तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय। ये दृश्य देखते अन्य तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय। कर रहे कृष्ण विस्तार रूप, कर बांधे लगते धनंजय। कर रहे कृष्ण विस्तार रूप, कर बांधे लगते धनंजय। अनगिनत हाथ, अनगिनत चरण, अनगिनत मुख और नेत्र अनंत। अनगिनत दिव्य आभूषण में अनगिनत दिव्य हथियार लिए, चहुओर महकती एक दिव्य गंध माधव ने अति विस्तार की। चहुओर महकती एक दिव्य गंध माधव ने अति विस्तार किए। प्रतिरोम कोटि रवि का प्रकाश, रोम रोम से करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश। प्रतिरोम कोटि रवि का प्रकाश, आभा चमके जगमग जगमग। एक दिव्य उजाला पसरा था, ना दिखता सर ना दिखता पग। एक दिव्य उजाला पसरा था, ना दिखता सर ना दिखता पग। कौन्तेय को बड़ा अचंभा था, जब देखा हरि के शीश ओर। अरबों खरबों मुखमंडल थे, नहीं दिखता प्रभु का ओर छोर। कौन्तेय को बड़ा अचंभा था, जब देखा हरि के शीश ओर। अरबों खरबों मुखमंडल थे, नहीं दिखता प्रभु का ओर छोर। नहीं दिखता प्रभु का ओर छोर। लाखों ब्रह्मा लाखों शंकर, लाखों सुर और लाखों गणेश। लाखों दिग्क्षेत्र व लोकपाल, लाखों सुर और लाखों गणेश। लाखों ब्रह्मा लाखों शंकर, लाखों सुर और लाखों गणेश। लाखों दिग्क्षेत्र व लोकपाल, लाखों कुबेर यम और शेष। लाखों कुबेर यम और शेष। विकराल रूप मुख खुला हुआ, जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल। विकराल रूप मुख खुला हुआ, जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल। लाखों नवगंगा ग्रह तारे, जिसे देख धनंजय हुआ विकल। लाखों नवगंगा ग्रह तारे, जिसे देख धनंजय हुआ विकल। एक ओर से प्रभु में समा रहे पशु पक्षी तरु गिर नर नारी। एक ओर से प्रभु में समा रहे पशु पक्षी तरु गिर नर नारी। एक ओर से जन्मे ये सारे, लीला विराट करे गिरधारी। एक ओर से जन्मे ये सारे, लीला विराट करे गिरधारी। भारत ने देखा निगल उठे कौरव पांडव के सभी वीर। अर्जुन ने देखा भगवान की माया को कविता में लिखा गया। भारत ने देखा निगल उठे कौरव पांडव के सभी वीर। जिसे देख डर गया गुडाकेश, तन कांपा और मन था अधीर। जिसे देख डर गया गुडाकेश, तन कांपा और मन था अधीर। श्वेत से था खूब भीज गया। श्वेत मतलब पसीना। कविता की भाषा है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ है। श्वेत का अर्थ होता है पसीना। श्वेत से था खूब भीज गया, सब रोम पाठ के फूल गए। भयभीत हुए इतना अर्जुन, है कौन है क्या सब भूल गए। श्वेत से था खूब भीज गया, सब रोम पाठ के फूल गए। भयभीत हुए इतना अर्जुन, है कौन है क्या सब भूल गए। है कौन है क्या सब भूल गए। ये सखा तो है ब्रह्मांड पति, जिसे मैं समझा था हम जोड़ी। हम जोड़ी मतलब अपने जैसा। अर्जुन सोचते हैं मैंने इनको क्या समझा और ये क्या निकले। ये सखा तो है ब्रह्मांड पति, जिसे मैं समझा था हम जोड़ी। थर 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 कांप रहा अर्जुन, मुख से ना निकले एक बोली। थर 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 कांप रहा अर्जुन, मुख से ना निकले एक बोली। भारत कोशिश करके बोला, हे केशव माधव गोपाला।
भारत कोशिश करके बोला, हे केशव माधव गोपाला, अतिशय भयभीत हूँ यदुनंदन, प्रभु तजो रूप ये विकराला। अतिशय भयभीत हूँ यदुनंदन, प्रभु तजो रूप ये विकराला। हे आदि पुरुष, हे अधिनायक, प्रभु आप ही जगत नियंता हैं, जग के प्रतिपालक जनक आप हैं, सृजन आप ही हंता है। हे आदि पुरुष, हे अधिनायक, प्रभु आप ही जगत नियंता हैं, जग के प्रतिपालक जनक आप हैं, सृजन आप ही हंता है। वेदों के ज्ञाता आप ही हैं और आप ही हैं प्रभु परम धाम। सारे जग में अस्तित्व तेरा, कर कर में बसता तेरा नाम। सारे जग में अस्तित्व तेरा, कर कर में बसता तेरा नाम। हे कृपा सिंधु, अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ। हे कृपा सिंधु, अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ। प्रभु है क्या आज्ञा मुझे बतलाओ, संकेत भी तेरा सिरोधारे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृपा सिंधु, अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ। मेरे 11 चक्षु खुल गए प्रभु, है क्या आज्ञा मुझे बतलाओ। संकेत भी तेरा सिरोधारे, स्वीकारो प्रभु दासत्व मेरा। हे माधव, अब सब कुछ आप ही हैं, नहीं शेष रहा है महत्व मेरा। हे माधव, अब सब कुछ आप ही हैं, नहीं शेष रहा है महत्व मेरा। जब किया चिरौड़ी कुंती सुत, चिरौड़ी का अर्थ होता है विनती, विनय करना। कविता की भाषा है, अलग अलग शब्द संजोए गए। चिरौड़ी का मतलब होता है विनती करना। कहते हैं, जब किया चिरौड़ी कुंती सुत, हरि विश्व रूप को समेट लिया। जब किया चिरौड़ी कुंती सुत, हरि विश्व रूप को समेट लिया। कर सहज रूप यशोदानंदन, कौन्ते को फिर से अभय किया। कर सहज रूप यशोदानंदन, कौन्ते को फिर से अभय किया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब इस मन में किसी शंका आशंका के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभु, आपने जो कहा है वही परम धर्म है, वही शाश्वत सत्य है, वही मेरे कल्याण का एकमात्र मार्ग है। भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने वासुदेव कृष्ण रूपी मनुष्य अवतार को फिर से प्रकट कीजिए और मैं अर्जुन वचन देता हूँ, आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं ये महायुद्ध करूंगा और आपको ग्लानि करने का आपको कोई अवसर नहीं प्रदान करूंगा जिससे कि आपको निराशा हो सके। भगवान, अब मैं अपने इस जीवन को पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा के अधीन करता हूँ और आप पर विश्वास करके इस महायुद्ध को करने का संकल्प लेता हूँ। अर्जुन की विनती पर भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप को भी अदृश्य किया, विराट रूप को भी अदृश्य किया और वो फिर से वासुदेव कृष्ण रूपी मनुष्य अवतार में अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, गीता के 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग कहा गया है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन कराए हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता के 7 अध्याय अभी और शेष हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उठो, तू बड़ा भाग्यवान है जो तूने मेरे विराट रूप और चतुर्भुज रूप दोनों के दर्शन एक साथ कर लिए। हे भक्त, हे पार्थ, तुझ पर सहज कृपा करके मैंने तुझे अपने दोनों अलौकिक रूप के दर्शन करा दिए हैं। अतः बताओ, अब तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी अवस्था कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, अब इस मन में किसी भी लौकिक भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। इस मन में माया मोह का कोई आवरण या कोई दुर्बलता नहीं है। इसलिए अब मैं पूरी तरह से हल्का हो चुका हूँ, मेरा मन पूरी तरह से खाली हो चुका है। अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर, तैयार और सज्ज हूँ। मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। श्री भगवान बोले,
हे पार्थ, इससे पहले मैं तुम्हें इस महायुद्ध को आरंभ करने का आदेश प्रदान करूं, मैं चाहता हूं यदि तुम्हारे मन में कोई शंका, आशंका या कोई और जिज्ञासा हो, कुछ और प्रश्न हो, तो अभी पूछ लो, क्योंकि आज के बाद इतनी सहजता के साथ इतने दिव्य ज्ञान को वर्णन करने का समय और अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः अगर तुम्हारे मन में कुछ भी प्रश्न बाकी है तो तुम अभी समय है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, अब इस मन में न तो कोई शंका है, न कोई आशंका है, न ही कोई प्रश्न है। भगवान, मैं पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर, लेकिन फिर भी मुझे अपना भक्त जानकर यदि आप मुझे कुछ और ज्ञान देना चाहें तो उसे मैं आपकी कृपा समझकर स्वीकार करूंगा। अब तक आपने मुझे उतना ही बताया है जितना मैंने आपसे पूछा है। जो कुछ भी मैंने आपसे नहीं पूछा वो आपने नहीं बताया। मेरे प्रश्नों की सीमा से परे जो ज्ञान है, जो प्रश्न अभी तक मैंने नहीं किया है, वो सब भी अगर आप मुझे बताएं तो आपकी विशेष कृपा होगी। से भगवान बोले, अवश्य पार्थ, अवश्य कहो, तुम्हारे प्रश्नों की सीमा से परे मैं तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान दूं जिससे तुम्हारी बाकी जिज्ञासाओं का भी समाधान हो सके। अर्जुन ने कहा, भगवान, एक बात है जो मन में चल रही है। जब आपने विराट स्वरूप धारण किया था और जब मैंने आपके विराट स्वरूप का दर्शन किया था, तब आपने मुझसे कहा था, वास्तव में ये विराट स्वरूप भी आपका वास्तविक और संपूर्ण रूप नहीं है। आप इतने विशाल और विराट हैं, आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता है। आप निर्गुण और निराकार हैं। तो हे सच्चिदानंद, हे नारायण, मुझे ये बताने की कृपा करें, आप साकार हैं या आप निराकार हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया है, सब कुछ केवल मैं ही हूँ। इस तर्क के अनुसार सोचोगे तो इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। निराकार भी मैं हूँ और साकार भी मैं ही हूँ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, यदि निराकार भी आप हैं और साकार भी केवल आप ही हैं, तो मुझे ये बताइए कि दो प्रकार के भक्त जो आपको भजते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, सही कौन है। कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार मानते हैं और कुछ लोग आपको सगुण साकार मानते हैं। अब ये बताने की कृपा करें, सही कौन है, श्रेष्ठ कौन है, किसका तरीका सही है। जो आपको निर्गुण निराकार मानता है वो सही मार्ग पर चल रहा है, अथवा जो आपको सगुण साकार मानता है वो सही मार्ग पर चल रहा है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। मेरे भक्तों की भावना अलग अलग होती है, इसीलिए कुछ लोग मुझे निराकार मानते हैं और कुछ लोग मुझे सगुण साकार मानते हैं। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। हे अर्जुन, जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। ये बात सदैव याद रखो। जो मुझे सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ ध्याएगा वो मुझे पाएगा अवश्य, परंतु जो मुझे जिस भाव से ध्याएगा वो मुझे उसी रूप में पाएगा। हे अर्जुन, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने निर्गुण निराकार भक्तों के बारे में बताता हूँ। जो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उनके लिए मेरा कोई आकार नहीं, मेरी कोई प्रतिमा नहीं, मेरी कोई मूर्ति नहीं होती। उनके लिए न मेरा हाथ है, न मेरा पैर है, न मेरी आंखें हैं, न मेरा मुकुट है, न ही मेरा कोई आकार है। वो मुझे सच्चिदानंद, अजन्मा, अद्वय, अविनाशी,
सनातन और पुरातन मानते हैं। पार्थ, वो जगत के कण कण में स्थित मेरे निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं और निर्गुण निराकार स्वरूप में मुझे मानकर मेरी उपासना करते हैं। उन्हें भी मेरी प्राप्ति होती है। परंतु हे पार्थ, मेरी निर्गुण उपासना बहुत कठिन है, जो सबके लिए संभव नहीं। अर्जुन, इस उपासना में परिश्रम बहुत अधिक है, कष्ट बहुत अधिक है और यह साधन सबके लिए सुगम और सुलभ नहीं है। निर्गुणोपासना सब नहीं कर पाते, अनेकों में कोई एक ही कर पाता है। रही बात सगुण आराधना की, तो सगुण आराधना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो मेरे निर्गुण निराकार अविनाशी स्वरूप में लीन हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। और जो सगुण की उपासना करते हैं वो मेरे सगुण रूप के अन्य अन्य लोकों में जाते हैं। जैसे जो मुझे कृष्ण रूप से भजते हैं वो गोलोक में जाते हैं, जो मुझे विष्णु रूप से भजते हैं वो वैकुंठ में जाते हैं। जो मुझे जिस सगुण रूप में भजते हैं वो मुझे उसी उत्तम लोकों में प्राप्त करके संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। अर्थात हे पार्थ, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों में न तो कोई गलत है और न ही कोई अयोग्य है। दोनों रास्ते मुझ तक ही पहुंचते हैं। हे अर्जुन, जैसे किसी एक स्थान पर जाने के लिए किसी एक गांव या किसी एक प्रांत में पहुंचने के लिए अलग अलग अनेक रास्ते बने होते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा तक पहुंचने की भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियां और भिन्न भिन्न भावना के अनुसार भक्ति करने की विधि, भक्ति करने का विधान बना हुआ है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने सगुण भक्तों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि आराधना करते हैं अपनी भावना के अनुसार अलग अलग तरह से मेरी मूर्तियां बनाते हैं, उसे मेरे मंदिरों में स्थापित करते हैं, उस पर प्रसाद चढ़ाकर, उसके आगे घंटियां बजाकर, उसे पालने में झुलाकर अपनी अपनी भावना के अनुसार मुझसे अलग अलग नाता जोड़ लेते हैं। पार्थ, इस संसार में मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मान लेता है, कोई मुझे अपना पुत्र मान लेता है, कोई मुझे अपना सखा मान लेता है, कोई मुझे अपना गुरु मान लेता है, कोई मुझे अपना प्रीतम मान लेता है, तो कोई मुझे अपना पति मान लेता है, कोई मुझे अपना शत्रु मान लेता है। अर्जुन ने कहा, भगवान, बाकी सारी भावना तो समझ में आई, पर आपने कहा कोई आपको अपना शत्रु मान लेता है, तो क्या कोई अगर आपको शत्रु मानकर उपासना करे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? श्री भगवान बोले, अवश्य पार्थ, जो मुझे शत्रुता के भाव से भजते हैं उसे भी मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। परंतु जैसे मेरे भक्तों को अलग अलग भाव के अनुसार मुझे देखकर आनंद मिलता है, उसी प्रकार मेरे शत्रुओं को मुझे देखकर बड़ी पीड़ा होती है। जैसे मामा कंस, जरासंध, पूतना आदि राक्षसों ने मुझे शत्रु मानकर याद किया, उसे भी मेरी प्राप्ति हुई, लेकिन उसे भगवान के रूप में मेरी प्राप्ति नहीं हुई, उसे शत्रु के रूप में मेरी प्राप्ति हुई और मैंने उन्हें मारकर मुक्ति प्रदान की। पार्थ, जो प्रेम से मुझे भजता है मैं तार कर उसे मुक्ति देता हूँ, और जो शत्रुता से मुझे भजता है मैं मार कर उसे मुक्ति देता हूँ। लेकिन दोनों प्रकार से मैं अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ। अर्थात कोई किसी भी भाव से, किसी भी शैली से, किसी भी तरीके से मेरी भक्ति करे उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु जो जैसा भाव रखता है उसे उसी रूप में मेरी प्राप्ति होती है। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी जो अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे
सगुण रूप में भजने का वरदान मांगते हैं, तो ऐसे लोगों को मेरी योग माया ऐसे ऋषियों को गोपी बनाकर, मेरी प्रेमिका बनाकर ब्रज की गलियों में जन्म देती है और वो मेरे बाल स्वरूप की बाल लीला में अनुराग करते हैं। ऐसे लोग प्रेम के वशीभूत होकर मेरे सगुण रूप को नृत्य भी करवाते हैं। ऐसे लोग मेरे सगुण रूप पर तरह तरह के नैवेद्य प्रसाद आदि अर्पित करते हैं और हे पार्थ, मुझे उनकी भावनाओं का फल, उनकी भावनाओं के अनुरूप ही उसी रूप में आकर देना पड़ता है। जो मुझे सखा मानता है, सांख्य भाव से भजता है, मैं सखा बनकर उसके सामने आता हूँ। जो मुझे मित्र मानता है, मैं मित्र के रूप में उसके सामने आता हूँ। जो मुझे गुरु मानता है, मैं गुरु के रूप में उसके समक्ष आता हूँ। जो मुझे प्रीतम मानता है, मैं प्रीतम के रूप में उसके सामने आता हूँ। जो मुझे पति मानता है, दाम्पत्य भाव से भजता है, मैं पति बनकर उसके सामने आता हूँ। और जो मुझे शत्रु मानता है, मैं शत्रु के रूप में उसके सामने आता हूँ। पार्थ, ये सब मेरे सगुण रूप की उपासना करने वालों की अलग अलग भावनाएं हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, कोई ये न समझे कि मैं अपने भक्तों का स्वामी हूँ। मैं भक्तों का स्वामी नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों का भक्त हूँ। पार्थ, जो मुझे जिस भाव से भजते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजते हैं, मैं भी उसी भाव से उनकी भक्ति करता हूँ। मैं अपने भक्तों का स्वामी नहीं, बल्कि मैं भी अपने भक्तों का भक्त हूँ। अर्जुन ने कहा, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप अपने भक्तों के भक्त कैसे हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यही तो मेरा सहज स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण लोग मुझे भक्त वत्सल कहते हैं, दया का सागर कहते हैं। संसार के स्वामी अपने सेवकों को, अपने चाकरों को चाकर मानते हैं, हीन मानते हैं, स्वयं से निम्न और नीच मानते हैं। लेकिन मैं ईश्वर अपने भक्तों को स्वयं से नीच नहीं मानता, बल्कि मैं अपने भक्तों को स्वयं से भी अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। और जो मेरी भक्ति करता है, दिन रात मैं अपने सच्चे भक्तों की भक्ति स्वयं करता रहता हूँ। जो मेरी सेवा करता है, हे अर्जुन, मैं उसकी सेवा स्वयं करता हूँ। जैसे उदाहरण में तुम स्वयं अपने आप को ले लो। तुम मेरे भक्त हो, मुझ पर समर्पित हो और इस लौकिक अवतार में मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इस नाते तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक बन चुका हूँ। पार्थ, यही भावना है। जो मेरा भक्त है, मैं स्वयं उसका भक्त बन जाता हूँ। जैसे तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति का सम्मान करने के लिए मैंने स्वयं तुम्हारा सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया है। तुम ही बताओ, लौकिक पद की दृष्टि में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, महारथी या सारथी? अर्जुन ने कहा, निसंदेह लौकिक पद की दृष्टि में महारथी का पद बहुत ऊंचा है और सारथी का पद बहुत निम्न है। भगवान ने कहा, पारलौकिक दृष्टि से तुम भक्त हो और मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति का सम्मान करते हुए इस लौकिक और भौतिक अवतार में तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सारथी। हे अर्जुन, यही मेरी विशेषता है, यही मेरी दयालुता है। मैं अपने भक्तों की भक्ति स्वयं करता हूँ। जो श्रद्धा भाव से मेरे भक्त मुझे नैवेद्य, प्रसाद इत्यादि अर्पित करते हैं, जितने प्रेम और जितनी श्रद्धा से वो अर्पित करते हैं, उससे कहीं अधिक प्रेम से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने पूछा, भगवान, अब एक प्रश्न और है, आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? आपके भक्त आपको क्या अर्पित करें तो आप उन पर प्रसन्न होंगे? तरह तरह के धन, दौलत, चढ़ावे, संपत्ति इत्यादि आप पर चढ़ा दिए जाएं तो क्या इससे आप प्रसन्न हो जाएंगे? श्री भगवान बोले, नहीं अर्जुन, नहीं। जिन धन,
दौलत, संपत्ति और चढ़ावे की बात तुम कर रहे हो, ये सब तो मेरा ही बनाया हुआ है, फिर मेरी ही चीज कोई मुझे कैसे दे सकता है? पार्थ, इन सब का स्वामी तो केवल मैं हूँ। संसार के लोग धनवान हो सकते हैं, उनके पास लक्ष्मी का कुछ अंश हो सकता है, परंतु मैं तो साक्षात लक्ष्मीपति हूँ। फिर मुझे कोई लक्ष्मी का थोड़ा अंश देकर प्रसन्न कैसे कर सकता है? ये तो केवल मिथ्या धारणा है, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। अर्जुन ने कहा, फिर आपको प्रसन्न करने का उपाय क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं किसी की संपत्ति के चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, मैं किसी के द्वारा धन दौलत अर्पित करने से प्रसन्न नहीं होता। मैं तो केवल भावनाओं का भूखा, मैं तो केवल प्रेम के वश में हूँ। हे पार्थ, सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया हुआ पत्रम, पुष्पम, फलम तोयम। मेरे भक्त सच्चे प्रेम और सच्ची श्रद्धा से प्रेम के अश्रु जल को बहाते हुए, स्वयं को दीन दर्शाते हुए, स्वयं को दुखी और मेरा शरणागत मानते हुए, आंसू का एक बूंद, पीपल का एक पत्ता अथवा चावल का आधा दाना भी यदि प्रेम का प्रतीक बनाकर मुझे अर्पित करे तो मैं केवल इतने से ही रीझ जाता हूँ। अर्जुन ने कहा, प्रभु, ये आपने क्या कहा? केवल आंसू के एक बूंद से, पीपल के एक पत्ते से अथवा चावल के आधे दाने से भी आप रीझ सकते हैं? तो फिर ये जो कर्मकांड हो रहा है, ये जो आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की पूजा हो रही है, इनका क्या अर्थ है? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, यदि सच्चे प्रेम से पूजा की जाए, कर्मकांड किया जाए, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ, वो भी गलत नहीं है। लेकिन कर्म कांडों और बाहरी दिखावों से कहीं अधिक महत्व प्रेम का है। यदि कोई कर्मकांडी है, पंडित है, ब्राह्मण है, विद्वान है, पूर्ण नियम से मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोमलता, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की पूजा मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पार्थ, पूजा पद्धति, साधना, नियम, धर्म, इन सब से कहीं ऊपर है मेरे लिए श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। ये अर्जुन, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ, मैं तो प्रेम के वश में हूँ। सच्चे प्रेमी भक्तों के लिए मैं तरह तरह के अवतार धारण करके उनकी भावनाओं की लाज रखने के लिए कोई छोटे से छोटा कार्य करने में भी मैं संकोच नहीं करता। अतः हे पार्थ, मुझे केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे केवल समर्पण से जाना जा सकता है और मुझे केवल श्रद्धा भाव से अपनाया जा सकता है। जिसके अंदर प्रेम है वो पूजा की विधि अगर नहीं जानता है, मेरे मंत्रों का उच्चारण करना नहीं जानता है, अनपढ़ है, मूर्ख है, गंवार है, साधारण है, कुछ भी करना नहीं जानता, लेकिन प्रेम से मुझे याद कर रहा है, प्रेम से मुझे स्मरण कर रहा है, बस इतना ही उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति नियमानुसार मंत्र जप कर रहा है या नहीं कर रहा है, संस्कृत का सही उच्चारण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कर्मकांड का पालन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं देखता। मैं सच्चे प्रेम में इस प्रकार बह जाता हूँ कि भावनाओं और प्रेम के हिलोरों में बहकर मैं अपने सच्चे प्रेमी भक्तों के सारे अपराधों को स्वयं क्षमा कर देता हूँ और सच्चे प्रेमियों को मैं अपनाकर उसे पाप रहित कर देता हूँ। अतः हे पार्थ, मुझे ज्ञान की गंभीरता से नहीं, मुझे प्रेम की भावनाओं से ही प्राप्त किया जाता है। यही भक्ति योग है और यही इस गीता ज्ञान का सार है। हे अर्जुन, इस प्रकार प्रेम और भक्ति के बिना यदि कोई पूजा करना चाहे तो उसकी पूजा पद्धति स्वीकार नहीं होती। सारी विधियां, सारे नियम और सारी पद्धतियों की सार्थकता केवल प्रेम और भक्ति से है। भावना और भक्ति ना हो
तो सब व्यर्थ है और भावना और भक्ति तथा प्रेम हो जाए तो इन सब की आवश्यकता भी नहीं होती। हे पार्थ, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय और महासागर के प्राप्त हो जाने पर समुद्र के किनारे रहने वाले को छोटे नदियों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रेम से मेरे पर समर्पित हो जाने वाले भक्तों को किसी अन्य कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, इस प्रकार से जो मेरी भक्ति करते हैं उनका कल्याण होता है। अतः हे पार्थ, तू भी सच्चा प्रेमी बनकर मुझ पर समर्पित हो जा तो तेरा भी परम कल्याण होगा। हे अर्जुन, जब तू ऐसा करेगा तो इस बात को समझ पाएगा ये सारा संसार उल्टे पीपल के वृक्ष की भांति है, जिस वृक्ष के जड़ ऊपर की ओर है और जिस वृक्ष की शाखाएं नीचे है। ये सारा संसार उल्टे वृक्ष की तरह लटका हुआ है। अर्जुन ने पूछा, भगवान, संसार को आपने उल्टा वृक्ष क्यों कहा? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, क्योंकि इस संसार रूपी उल्टे वृक्ष की जड़ ऊपर इसलिए है क्योंकि ये संसार मुझ परमात्मा से प्रकट हुआ है और मैं परमात्मा सबसे ऊपर अर्थात सबसे श्रेष्ठ हूँ। इसीलिए संसार रूपी यह वृक्ष अपने आप प्रकट नहीं हुआ है, मैंने ही अपने योग माया से इस सृष्टि की रचना की है। इसीलिए इस संसार रूपी वृक्ष का जड़ ऊपर है और इसकी पत्तियां और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। पार्थ, वेद इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। ब्रह्मा जी इस संसार रूपी वृक्ष की प्रमुख शाखा है। ब्रह्मा सृष्टि का रचनाकार है, इसलिए ब्रह्मा इस संसार रूपी वृक्ष की प्रमुख शाखा है, जिसके बिना ये वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। और वेद इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं और मैं परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष का उद्गम हूँ, अर्थात ये संसार रूपी वृक्ष मुझ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। मैं सबसे ऊपर अर्थात सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ ऊपर है क्योंकि ये मुझसे निकली है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। हे पार्थ, ये संसार रूपी वृक्ष इतना विशाल और इतना जटिल है कि इस संसार रूपी वृक्ष का ओर छोड़ पाना असंभव है। ये संसार रूपी वृक्ष अनंत प्रतीत होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान, यदि ये संसार रूपी वृक्ष अनंत है तो फिर इस संसार में माया मोह के जो रिश्ते नाते हैं, माया मोह के जो बंधन हैं, माया मोह की जो आवृत्तियां और आवरण हैं, यदि भक्त उन आवृत्तियों और उन आवरणों से बचना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो फिर वो कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये सत्य है कि संसार रूपी ये वृक्ष सबसे विशाल है, परंतु हे पार्थ, संसार रूपी इस वृक्ष को उत्पन्न करने वाला परमात्मा तो इससे भी कहीं अधिक विशाल है। यानी यदि कोई माया के आवरण से इस दुनिया में रहते हुए भी बचना चाहता है, माया के आक्रमण से हारना नहीं चाहता, तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, वो मायापति की शरण में आ जाए। हे पार्थ, माया ज्ञानियों को भटका सकती है, माया विद्वानों को भटका सकती है, माया धनवानों को भटका सकती है, माया कर्मकांडियों को भटका सकती है, माया पंडितों को भटका सकती है, लेकिन माया मुझ परमात्मा के सच्चे भक्तों को कभी नहीं भटका सकती। जो मेरा सच्चा भक्त है वो माया के संसार में रहते हुए घर परिवार स्त्री पुत्र संसार और सारे रिश्तों नातों के साथ रहते हुए भी कभी पाप में लिप्त नहीं हो सकता। वो माया के संसार में रहकर भी मेरी माया से सदा बचा हुआ रहता है। यही मेरे भक्तों की विशेषता है। अतः हे पार्थ, तू भी मेरा ऐसा भक्त बन संसार में रहते हुए भी संसार से और मेरे भीतर वास करेगा, तो तुझे माया का ये बंधन व्याप्त नहीं हो पाएगा, माया का ये बंधन तुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। हे अर्जुन,
यही मेरी भक्ति की विशेषता है और यही मेरे भक्तों पर सबसे विशेष कृपा है। पार्थ, इस संसार में मुझे सबसे अधिक मेरे भक्त प्रिय हैं। मैं अपने भक्तों को अपनी दुर्बलता मानता हूँ। जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो मेरी दुर्बलता है, अर्थात मेरे सच्चे भक्त मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। जो कार्य पिता पुत्र के लिए नहीं करता, पुत्र पिता के लिए नहीं करता, भाई भाई के लिए नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं करता, वो निम्न से निम्न कार्य भी मैं त्रिलोकपति होते हुए भी अपने भक्तों के लिए करने के लिए प्रति क्षण तैयार रहता हूँ। अर्थात हे पार्थ, इस संसार में मुझसे अधिक अपना कोई दूसरा नहीं है। यदि कोई इस रहस्य को समझ ले तो उसे पता चलेगा कि सबसे अधिक अपने केवल प्रभु हैं। प्रभु ही उसका सच्चा परिवार है और प्रभु ही हर कार्य में उसके सहायक बनते हैं। अतः हे पार्थ, जो मेरी भक्ति की महिमा को सुनकर भी, मेरी भक्ति की विशेषता को सुनकर भी मुझे अपना ना मानता है, मेरी आराधना और उपासना नहीं करता है, मेरा परायण नहीं होता है और अज्ञानता और अश्रद्धा से युक्त रहता है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। हे अर्जुन, ऐसे अज्ञानता से युक्त, संशय और शंका से भरे हुए प्राणियों के लिए कहीं भी शांति नहीं मिलती। न उसे लौकिक शांति मिलती है और न उसे पारलौकिक शांति मिलती है। वह इहलोक में भी अशांत, दुखी और सारे धन दौलत के होते हुए भी परेशान रहता है और परलोक में भी उसे अशांति घेरे हुए होती है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति की महिमा का मैंने तुमसे वर्णन किया है। चाहे निर्गुणोपासक बनो या सगुणोपासक बनो, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, संसार के हर मार्ग मुझ तक ही आते हैं। पार्थ, किसी भी भावना से मेरी आराधना करो तो मेरी कृपा तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मैं ये नहीं देखता कि कौन किस भावना से उपासना कर रहा है, मैं केवल ये देखता हूँ कि पुकारने वाला कितनी पवित्र भावना से मुझे पुकार रहा है और ऐसे भावुक भक्तों के वश में मैं स्वयं हो जाता हूँ। यही भक्ति योग की विशेषता है, यही भक्ति योग का ज्ञान है और इसी को भक्ति योग कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन से भक्ति योग की विभूति, भक्ति योग की विशेषताओं का वर्णन किया और हमने भक्ति योग को श्रवण किया। अब सत्संग के अगले सत्र में गीता के कुछ अन्य बचे हुए महत्वपूर्ण अध्यायों का हम श्रवण करेंगे और गीता का सबसे अंतिम सार क्या है, इतने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस